नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शारदीय नवरात्र की पंचमी के अवसर पर राजधानी के हरमू स्थित पंच मंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस दौरान माता रानी के दरबार में उन्होंने मत्था टेक कर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगा। पूरे देश और राज्य की तर्ज पर राजधानी रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर उत्साहपूर्ण माहौल बना हुआ है। यहाँ जगह जगह बेहद धूमधाम से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी के हरमू स्थित पंच मंदिर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने यहां माता रानी के दरबार में मत्था टेककर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद मांगा। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे वर्ष से इंतजार रहने वाले इस दशहरा त्योहार का शुभारंभ हो चुका है। दशहरा के पावन अवसर पर पूरे राज्यवासियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। और आज पंडालों का और इस त्योहार का पूरा साल भर लोग इंतजार करते हैं। दशहरे के इस अवसर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर रांची के इटकी में गुरुवार की रात 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी है। उसके बाद तीनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इटकी के गढ़गांव के रहने वाले दीपक और भोमा सिंह इटकी के भंडरा निवासी नरेश सिंह के साथ गढ़गांव चौक के पास एक दुकान के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान 3 बाइक पर सवार 6 अपराधी मौके पर पहुंचे और दीपक, भोमा और नरेश को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों ने 6 राउंड से ज्यादा फायरिंग की, जिसमें दीपक को पेट के पास, भोमा को कान के पास और नरेश को पेट में गोली लगी है। फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों को अपनी ओर आता देख सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। लोगों ने अपराधियों को कुछ देर दौड़ाया, लेकिन वे फरार होने में कामयाब हो गए। इस घटना के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य में अपराधी बेखौफ है। पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है, जो चिंता का विषय है। आज राज्य में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। देखिए, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। हम तो इसे मानते हैं कि टोटली आउट लॉ एंड डिसऑर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर मत कहें इसे। जिस तरीके से दुष्कर्म की घटनाएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं, हत्याएं हो रही हैं। पहले बेटी अंकिता को जलाया जाता, अब इस महिला को बोकारो में जलाया जाता है। इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून का खौफ अपराधियों में नहीं है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। और सरकार का कन्विक्शन रेट भी बहुत ही खराब है। अगर इन अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सरकार सजा दिला पाती तो उनमें खौफ होता, लेकिन ये सरकार तो लूट, खसोट, घपला, घोटाला, अवैध खनन, अवैध जमीन के कारोबार में लिप्त है। लॉ एंड ऑर्डर इनकी प्राथमिकता की सूची में है ही नहीं, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहरहाल सरकार को तुरंत एसआईटी गठित करके एक नजीर पेश करनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। नवरात्र के पंचमी को जमशेदपुर शहर के लगभग सभी दुर्गा पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ श्रद्धालुओं के लिए पट खोल दिया गया है। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास सहित कई नेतागणों ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इसी क्रम में एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी के भव्य पूजा पंडाल का उद्घाटन उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस पूजा पंडाल को हिमाचल प्रदेश के प्रचलित भव्य शिव मंदिर का प्रारूप दिया गया है। पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं न्यू सिद्धगोड़ा दुर्गा एवं काली पूजा सिनेमा मैदान दुर्गा पूजा पंडाल का भी पट उद्घाटन के साथ खोल दिया गया। इस पंडाल का पहले दिन उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। वहीं दूसरे दिन जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के हाथों मूर्ति का अनावरण किया गया। इस पूजा पंडाल को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी के साहू पैलेस की आकृति दी गई है, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर काफी आकर्षित कर रहा है। इस मौके पर पूजा कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि शक्ति की देवी मां दुर्गा से कामना करते हैं कि आमजनों को शक्ति प्रदान करे एवं समाज, राज्य और देश में सुख शांति कायम रहे। पूरे भारतवासियों, झारखंड वासियों, विशेष कर लोहनगर जमशेदपुर वासियों को ये सभी सुखी रहे, प्रफुल्लित रहे। मां दुर्गा से भी प्रार्थना करते हैं कि मां सभी को शक्ति दे, सभी शक्तिवान बलवान बुद्धिजीवी विकसित बने, ताकि हमारा राज्य में, हमारा देश में शांति व्यवस्था बनी रहे।
इधर आदित्यपुर के हरिओम नगर स्थित मां भवानी यूथ क्लब द्वारा बनाए गए एनाकोंडा स्वरूप के आकर्षक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने किया। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि इस नवरात्र मां दुर्गा से कामना करते हैं कि देश खूब तरक्की करे, साथ ही लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारा और प्रेम बना रहे, सभी स्वस्थ एवं निरोग रहे। इन्होंने कहा कि एनाकोंडा स्वरूप के पंडाल को भव्य तरीके से कारीगरों ने मूर्त रूप दिया है, जो काबिले तारीफ है। इसके अलावा पंडाल के अंदर बेजोड़ कलाकृति प्रस्तुत की गई है। मौके पर कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने पर उन्हें बधाई दी। इसके अलावा जाति जनगणना को भी इन्होंने अति आवश्यक करार दिया। हालांकि राजनीति मसलों से जुड़े कई सवालों से डॉक्टर अजय कुमार बचते भी दिखे। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि देश भर में जो है एक शांति का माहौल रहे, जल्दी से जल्द जो है बच्चे लोगों को नौकरी मिल जाए और सभी स्वस्थ रहे और आपस में जो है प्यार और सद्भाव जो है इस देश में सबके बीच में, उस पर तो टिप्पणी करना ठीक नहीं है। आज पूजा का समय, एक राज्यपाल के जो पोस्ट एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, एक संवैधानिक पोस्ट है। अब उसके राजनीति वो भारतीय जनता पार्टी वाले बोल सकते हैं उसमें कि क्यों किया गया, कैसे किया गया। मैं रघुवर दास जी को सिर्फ हमारी शुभकामना है और ज़्यादा दूर नहीं गए, उड़ीसा बगल में ही है। इस मौके पर सरायकेला खरसवा जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष साहब मां भवानी यूथ क्लब के अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि सांपों के संरक्षण और जैविक विविधता में सांपों की महत्वपूर्ण भूमिका बताने के उद्देश्य से पंडाल का निर्माण किया गया है, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो सके। आप और हम जानते हैं कि सांपों का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति का जो बनावट है उसमें जैविक विविधताओं को बनाए रखने के लिए सांपों की बहुत महत्ता है। एनाकोंडा एक विलुप्त प्रजाति के तौर पे पूरे दुनिया में जाना जाता है। इस थीम के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी एनाकोंडा सांप और उसकी महत्ता से परिचित हो और उसके संरक्षण के दिशा में, उसके पुनर्जीवन के दिशा में सरकारें प्रयास करें, हमारे वैज्ञानिक प्रयास करें, हमारे समाज के लोग प्रयास करें और सांपों को भी सर्प मित्र के भाव से लोग देखें। दूसरी ओर सरायकेला जिले के आदित्यपुर फुटबॉल मैदान स्थित श्री दिंदली सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा निर्मित दुर्गा पूजा पंडाल के पट महापंचमी के अवसर पर देर रात श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। आदित्यपुर फुटबॉल मैदान में आयोजित सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के पूजा पंडाल का उद्घाटन मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र समाज सेवी बबलू सोरेन द्वारा किया गया। बताया जाता है कि कुछ निजी कारणों से मंत्री चंपई सोरेन उद्घाटन समारोह में शिरकत नहीं कर सके। यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन के बाद मंत्री पुत्र बबलू सोरेन और स्थानीय समाज सेवी RK सिन्हा द्वारा संयुक्त रूप से दुर्गा पूजा मेले का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मौजूद अतिथियों ने मेले का भी लुत्फ उठाया। उद्घाटन समारोह में शामिल होते हुए बबलू सोरेन ने कहा कि असुरी शक्तियों का नाश करने के लिए हम प्रतिवर्ष मां दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं। मां दुर्गा की आराधना से हमें शक्ति मिलती है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है, जो हमें इस बात से हमेशा अवगत कराता है कि लाख बुराई होने के बावजूद एक अच्छाई उस पर भारी पड़ती है। इन्होंने इस अवसर पर तमाम क्षेत्रवासियों को नवरात्र एवं दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं दी। जो हम लोग को प्रेरणा देती है, सच्चाई की ओर जो हम लोग को शक्ति देती है, गलत करने से जो रोकती है, और यही शक्ति ही हम लोग को बार बार सभी को बुलाती है। और वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन का चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा स्थित बंडा मुंडा एवं राउरकेला में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा ब्रांच काउंसिल की बैठक की गई। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र के सभी रेल कर्मचारियों की समस्याओं को जाना, साथ ही आगामी दिनों में रेल कर्मियों की समस्याओं को दूर करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही संगठन के चक्रधरपुर मंडल के संयोजक मनोज सिंह के नेतृत्व में दोनों ब्रांच के सदस्य रेलवे अस्पताल पहुंचे। वहां अस्पताल के ACMS डॉक्टर ऐसे सांगा से मुलाकात कर रेल कर्मियों के स्वास्थ्य समस्याओं पर चर्चा की। वहीं सभी रेल कर्मियों को UMID कार्ड से लाभ दिलाने पर जोर दिया।
इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने बंडा मुंडा रेलवे कैरेज एवं वैगन पहुंचकर वहां मौजूद कर्मचारियों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। फिर उन सभी समस्याओं को विभाग के सीडीओ के समक्ष रखने की बात कही। इसमें मुख्य रूप से कैरेज शेड में पेयजल समस्या को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही गई है। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने बरसुआ, बिमलगढ़, डुमेरेता रेल क्षेत्र का भी दौरा किया। मौके पर संगठन के अंजन कुमार डे सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र में ईसाई धर्म अपनाने वाले एक पूर्व दियूरी के शव को ससंदिरी में दफन करने की इजाजत नहीं मिल पाई। ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया, जिसके बाद पूर्व दियूरी का दूसरी जगह पर ईसाई धर्म के रीति रिवाज के अनुसार रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार करना पड़ा। मामला पश्चिमी सिंहभूम के मझगांव थाना क्षेत्र के ईचाकुटी ग्राम के पूर्व दियूरी 75 वर्षीय रमेश चंद्र पिंगवा से जुड़ा है। उनकी मौत के बाद शव को हो समाज के ग्रामीणों ने ससंदरी में दफनाने पर रोक लगा दी। बताया जाता है कि रमेश चंद्र पिंगवा गांव में पहले दियूरी रहकर हो समाज के पर्व त्योहार, धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सांस्कृतिक तथा पारंपरिक कार्यक्रमों का बोंगा बुरू जैसे प्रमुख रीति रिवाज के अगवा थे। वह अपनी बहू और पोती के माध्यम से बीमारी ठीक होने के प्रलोभन में सरना धर्म को छोड़कर 5 वर्ष पूर्व ईसाई धर्म अपना चुके थे। ईसाई धर्म अपनाकर अपने बेटा बेटी को भी धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन देता रहा, लेकिन बड़ा बेटा पिता से अलग हो गया और हो समाज के रीति रिवाज के अनुसार प्राकृतिक आस्था के साथ सरना धर्म में ही रहा। साथ ही गाँव के दियूरी के रूप में आज तक कार्यभार संभालते हुए हैं। बीते दिनों जब रमेश चंद्र पिंगवा का मृत्यु होने की खबर गाँव में फैली तो सभी ग्रामीण इस मामले में एकजुट हो गए। इसकी सूचना ग्रामीण चंद्रकांत पिंगवा को दी गई। साथ ही ग्राम में हो समाज के अनुसार ससंदिरी स्थल में शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। उनका शव दफनाने के लिए गांव के लोग मदद करने के लिए आगे नहीं आए। इसकी सूचना आदिवासी हो समाज युवा महासभा मझगांव प्रखंड कमेटी एवं जगन्नाथपुर अनुमंडल कमेटी को भी दी गई। महासभा एवं मानकी मुंडा संघ ने ग्रामीणों के फैसले का समर्थन किया। इस बीच शव को दफनाने के लिए रिश्तेदारों ने कब्र भी खोदना शुरू कर दिया था। इसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने कब्र को पुनः समतल कराया। फिर शव को दूसरी जगह दफनाने के लिए सामाजिक दबाव डाला गया। उसके बाद ईसाई धर्मावलंबियों ने कब्र खोदकर उनका अंतिम संस्कार किया। मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि जो भी ईसाई धर्म में जा रहे हैं उन्हें हो समाज के रीति रिवाज में आने की इजाजत नहीं है। और सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बारेडी बाजार में एक होटल के सामने बाइक खड़ा करने से मना करने पर कुछ युवकों ने होटल पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में 3 लोग घायल हो गए। घटना सुबह 8:30 बजे की है, जब ओम साई राम होटल के सामने एक युवक बाइक खड़ी कर जाने लगा। ये देख होटल मालिक लालू कुमार ने उसे वहां बाइक खड़ा करने से मना किया। ये उस युवक को काफी नागवार लगा। युवक ने वहां अपने साथियों को बुला लिया और होटल पर हमला कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब होटल मालिक ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने हॉकी और डंडे से उसकी पिटाई कर दी। इसी क्रम में बीच बचाव करने आए होटल मालिक के 2 भाइयों को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जाती है। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में किया जा रहा है। इधर घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सिद्धगोड़ा पुलिस ने घटनास्थल से हमलावरों का एक मोबाइल जब्त किया है। उसके आधार पर मामले में 3 से 4 लोगों का नाम सामने आया है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई है। वहीं होटल संचालक लालू कुमार ने बताया कि हमलावर काउंटर में रखे 2500 रुपए भी लेते गए। वहीं इसे घटना में उसे कुल 25,000 का नुकसान हुआ है। मेरे एक सज्जन को मैंने गाड़ी हटाने मना किया तो गाड़ी नहीं हटाए, मेन बीच रोड में लगा दिया तो हमने हटा दिया गाड़ी। उसके बाद गाड़ी हमने हटाया तो आके हमसे गाली गलौज करने लगे तो हम भी बीच बचाव में आत्मरक्षा में जो है कि हम भी उनसे बीच बचाव किए। उसके बाद उसने अपने लड़के को बुलाया। लड़के लोग जो है कि 20-25 की संख्या में आए थे उनके लड़के, और वो जो है कि तोड़ फोड़ करके गए। पूरा दुकान में जो है कि वो हंगामा, मेरा शोकेस तोड़ दिया गया सिंगाड़ा वाला, और बहुत सारा नुकसान किया। मोटा मोटी 20-25 हज़ार नुकसान हो गया हमारा। दुर्गा पूजा में ऐसा शरारती तब तो लोग घूमेगा तो हम लोग क्या करेंगे दुकानदार लोग। वही सब आज सुबह से वही सब हो रहा है। सब ये सब सिर्फ नशा का कारण ही हमको तो ऐसा लग रहा है। और वक्त तो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।